नहीं, अंतर दिख रहा है, लोगों को मालूम पड़ता है कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे क्या कुछ नहीं किया गया, कितना करोड़ों का रोड हम लोगों ने बनाया है। जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है तो कितना नौकरी मिलने वाली है लोगों को। इन 5 साल के अंदर अयोध्या बन गई, काशी का हो गया, तो नेचुरली सबके दिमाग में यही आता है ना, अभी मथुरा भी होना चाहिए। सब मिलजुल के प्यार से और सद्भावना के साथ होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार के इलेक्शन आईआर खास कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ हैं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी। 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। मथुरा में 5 विधानसभा आती हैं और ऐसे में हेमा मालिनी जी के ऊपर स्वाभाविक रूप से बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन 5 विधानसभाओं में भाजपा के चुनावी अभियान को गति दे। और इसी के दृष्टिगत पिछले काफ़ी दिनों से वो लगातार मथुरा में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कैंपेनिंग कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि वास्तव में कैसी है चुनाव की इस समय स्थिति। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस समय एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत टाइट शेड्यूल है, तो ऐसे में आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और पार्टी जो जिम्मेदारियां आपको दे उनसे आप निभाएं। अभी तक आपने जितना भी देखा, ऑलमोस्ट आप 5 विधानसभाओं में अलग अलग प्रोग्राम्स में चली गई हैं, क्या नज़र आया है, कैसे हालात हैं आप लोगों के दृष्टिकोण से, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, हम जहाँ पे जा रहे हैं भीड़ तो बहुत है और सब लोग समर्थन भी दे रहे हैं। हम जब पूछेंगे तो हाँ तो बोल रहे हैं, आगे वो क्या पलट रहे हैं वो मालूम नहीं। लेकिन हमारा ड्यूटी यही है कि हम सबको समझाएं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, इंस्टेड ऑफ उन लोगों ने ऐसा किया है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये बोलने के बजाय मेरा यही मुद्दा रहता है कि हमारे बीजेपी ने क्या क्या आप लोगों को उपलब्धियां दी हैं और जिसका आप लोग आनंद उठा रहे हैं। आप लोगों का जीवन अभी फार बेटर है पहले से, ये सब समझाते हैं तो वो तो समझते हैं। तो आजकल के जनता ऐसे नहीं है पहले जैसा कि जो कुछ भी बोला तो उनकी तरफ चले जाएं। क्यों, तो मैं भी यही कहती हूँ लोगों को कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भविष्य जब से योगी जी आए हैं उसका बदलना शुरू हो गया अच्छे ढंग से, अच्छे काम के लिए। इतना वृद्धि हो रही है हर जगह, तो आप उसके साथ दीजिए। ये जो विकास की गंगा जो बह रही है उसको चलने दो। उसमें अभी बीच में आके दूसरे पार्टी लोग आके कहते हैं कि ये इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं किया गया, कितना करोड़ों का रोड हम लोगों ने बनाया है। मतलब बनाने का ऐसा नहीं कि हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम बना देंगे, बन गया है। ना सिर्फ रोड, बहुत सारा डेवलपमेंट एंड इतने इंडस्ट्रीज अभी आ रहे हैं। जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है तो कितना नौकरी मिलने वाली है लोगों को, है ना। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, अभी इसकी खुशी होती है। मैं पहले जब मैं सांसद बनी थी 2014 में, मैं कई लोगों को जानती हूँ, तो उन लोगों से मैं कहती थी कि आप हमारे मथुरा क्षेत्र में आप आइए, इंडस्ट्रीज़ लगाइए। तो वो कहते थे अरे वाह वाह, वहाँ पे तो बहुत डेंजर है, वो इतना गुंडागर्दी करते हैं लोग कि हम वी कांट हैंडल, वी डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, ऐसा सीधा बोलते थे। अभी सब लोग आने के लिए तैयार हैं। तो कोसी में यू कैन सी सो मेनी, पेप्सिको ने वहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगाया है। हाँ, छाता कोसी क्षेत्र में। या नहीं तो ठीक है, आपको लगता है कि आप जा कर के अपनी बात समझाने की कोशिश करती हैं, इंस्टीड ऑफ आप कंपैरिजन नहीं करना चाहती हैं। दिस इज़ अ गुड पॉलिसी। लेकिन आपका पहले देखिए मैम, आप हमेशा स्टार प्रचारक के तौर पर रहती थी। 2014 में आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू किया और मथुरा ने आपको एमपी बनाया। 2014 आपने बहुत नज़दीक से देखा, 2019 आपने बहुत नज़दीक से देखा। अगर मैं उन दोनों एक्सपीरियंसेस के साथ 2022 की अगर बात करूं तो कुछ अंतर दिखता है? लोगों के पहले जैसे आपको हाथों हाथ लोग ले रहे थे, तो इस बार कहीं लग रहा है कि कुछ अंडर करंट है, पब्लिक कुछ कहना चाहती है बट कह नहीं रही है? नहीं, अंतर दिख रहा है, लोगों को मालूम पड़ता है कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसमें साथ में जुड़ कर रहना है। यहाँ के जिनके लिए हम लोग अभी आए हैं वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहीं कुछ काम नहीं हुआ तो वो लोग ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा काम नहीं किया करके। Is there any anti-incumbency factors there? There will be, it is by naturally it has to be there, आगे पीछे तो होगा है, बट फाइनली दे हैव टू डिसाइड कि क्या चाहिए उनको। देखिए, अब आपने जहाँ पर बात करने की कोशिश की, द टाइम लाइक फाइंडिंग की, अब आप वहाँ पहुँच रही हैं। एक ऐसा सीन जनरेट है, मैं फील कर रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट,
कि ठीक है योगी जी को लाना है, यूपी में बीजेपी को लाना है, बट द कैंडिडेट इज नॉट एज गुड एज वी डिमांड, तो ऐसा कुछ है इज देयर? ऐसा कभी बोलते भी हैं, मुझे इतना उसका आई अंडरस्टैंड इट। अभी किस विषय में ऐसा कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये शायद उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो लोग मांगते हैं जो कर नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वो बोलेंगे कि ये काम नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, क्या आप एक बात और सवाल का जवाब दीजिए, और आपने इस पे 2-3 बार स्टेटमेंट भी दी है, बहुत ओपन स्टेटमेंट दी है। क्या बीजेपी के मैनेजमेंट के पास एक अलग किस्म की पॉलिसी इजाद करने की कोई काबिलियत है? एक तरफ आप लोग डेवलपमेंट का एजेंडा साथ रखते हैं, और फिर जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो फिर कोई अपने जो कोर इश्यूज़ जो हिंदुत्व वाले से जुड़े हों, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब एकदम से केशव प्रसाद मौर्य साहब का ट्वीट आया मथुरा के मंदिर को लेके, तो डेवलपमेंट आप लोग एक हाथ में एजेंडा लेते हैं, दूसरे हाथ में फिर आप लोग कहीं पर जाके इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को टच करने के लिए फिर ऐसे मुद्दे जैसे कि अभी समय मथुरा के मंदिर का मुद्दा, जन्मभूमि का। क्योंकि इन 5 साल के अंदर अयोध्या बन गई, काशी का हो गया, तो नेचुरली सबके दिमाग में यही आता है ना, अभी मथुरा भी होना चाहिए। आपके भी दिमाग में आता है? आपके दिमाग? Even I never thought of it also. I said everything is fine. Our Krishna Janmabhoomi is so beautifully they have developed. It's very nice. Then I used to wonder what is it extra they want. Maybe the corridor what काशी में बनाया योगी जी ने वो शायद चाहिए, तो वो तो आराम से हो सकता है। मैं तो चाहूँगी आगे जो भी करेंगे मंदिर के इश्यू में सब, तो उसमें सब मिलजुल के प्यार से और सद्भावना के साथ होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा आप इसका फेवर करती हैं? आप इसका फेवर करती हैं कि वहाँ पर सब कुछ तरीके से हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। और वो कोई I don't want any something happening in Mathura. Mathura is a very peaceful place. Lord Krishna's pastimes have been done here. ना इतना सुंदर जगह है, शांति के लिए लोग आते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के लिए इस जगह पे आते हैं। यहाँ पे दंगा फसाद हमें नहीं चाहिए, प्यार से जो होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर काफ़ी बातें हो गई। मथुरा की 5 विधानसभा, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी, इनके लिए आपका, देखिए आप बीजेपी की एमपी हैं, हेमा मालिनी हैं, नेचुरली आप कहेंगे कि वी आर विनिंग ऑल द सीट्स, बट फिर भी 5 सीट्स को लेकर के और यूपी की 403 सीट्स को लेके क्या आप सोच रही हैं? मैं तो चाहूँगी हमें 5 के 5 सीट मिल जाए। हमेशा हमें पिछले बार 4 मिला, तो अभी 5 के 5 मिले। एंड अभी कुछ विधायकों प्रत्याशियों को चेंज भी किया है, वो लोग बहुत ही उत्सुक हैं एकदम आगे बढ़कर काम करने का। सो आई एम श्योर एंड पीपल आर ऑल्सो लाइकिंग देम, सो अच्छा होगा एंड वी विल गेट अ गुड सीट। और यूपी में भी वी विल गेट अ गुड सीट। लेकिन इस बार कंटेस्ट थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है कि जब विपक्ष के लोग बार बार ये कहते जा रहे हैं कि हम लोग हिंदुत्व के पीछे पड़े हैं एंड ऑल दिस थिंग, बट इट इज़ दे आर क्रिएटिंग ऑल दिस थिंग काइंड ऑफ फीलिंग टू द पीपल, सो वी हैव टू कम आउट एंड से कि इट्स लाइक दिस। मतलब वो आपके इर्द गिर्द एक फ्रेम बना रहे हैं, आपका फ्रेम बना के। अभी देखिए, आप भी सवाल पहले यही पूछते हैं कि ये मंदिर बनाने का इश्यू इज़ द मेन थिंग और व्हाट, हाउ मंदिर इज, बाय द वे वी हैव बीन हियर फॉर सो मेनी इयर्स। 70 साल में कुछ नहीं किया किसी ने। अभी तो हम लोग अभी तो आए हैं, 5 साल हुआ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं ना इधर होना चाहिए करके। इट्स माई डिमांड ऑल्सो कि हम मथुरा में इतने तीर्थयात्री आ रहे हैं कि इतना ढंग का नहीं है यहाँ पे, यहाँ बहुत कुछ होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इट इज़ व्हाट यू कॉल रीजनल रिलीजियस डेस्टिनेशन है। एंड लाखों लोग फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। क्यों आते हैं? इधर मेन आते हैं ना, मथुरा में ज़्यादा आते हैं। अयोध्या एंड काशी ऑफ कोर्स इज द एंशिएंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो सारा फॉरेनर सब आके देखना चाहते हैं कि ये क्या है। तो हमारा काम ड्यूटी नहीं है कि ये मंदिर को योगी जी ने क्यों सोचा इसको कॉरिडोर बना के इतना क्लियर किया? पहले इतने लोग थे, वो भी कर सकते थे, तो अभी हमने किया तो ये रिलीजियस पॉइंट पकड़ के ये लोग जा रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट, बट इट इज़ वी आर नॉट फाइटिंग विद रिलीजियस बैकग्राउंड को रख के
हम ये फाइट नहीं है, दिस इज डेवलपमेंट। ये कितना इधर भ्रष्टाचार, ऑल काइंड ऑफ गुंडाज वेर देयर, सो ही हैज़ कंट्रोल्ड एवरीथिंग। दैट डोंट यू अप्रिशिएट दैट? आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, किसी ने ये किया क्या? तो अभी यही हम कह रहे हैं लोगों को कि आप ये गलत कदम मत उठाओ, ताकि आपका जो भविष्य इतना अच्छा दिख रहा है, जा रहा है भविष्य बहुत सुंदर सा, उसके पीछे मत लेके जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छी माहौल में आपसे बातचीत हुई। तो इस प्रकार हमारे साथ रही मथुरा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेमा मालिनी जी। बहुत स्पष्ट बातचीत उनकी आज हुई है। चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में हमने उनसे जब पूछा कि इस समय आपको हालात क्या नज़र आता है, तो बिना किसी जोड़ तोड़ के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जनता के बीच में जा कर के किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, इस पर बात नहीं करते। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं, या वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने हाल के दिनों में पब्लिक के लिए, जनता के लिए किया क्या है। वो ये मानती हैं कि इस समय जो विकास की धारा चल रही है उसे बरकरार रखना जनता के लिए आवश्यक है। ऐसे में जाकर के वो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाती हैं, बल्कि अपने प्रत्याशियों के भी अच्छाइयों को उनके सामने रखने की कोशिश करती हैं। और होपफुली वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। इस बीच में मथुरा के मंदिर के मुद्दे पर भी वो बेबाक जवाब देती हैं। उनका कहना है कि इसे धार्मिक दृष्टि से नहीं, इसे भी अयोध्या और काशी की तरह सिर्फ विकास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये थी हमारी सांसद हेमा मालिनी से हमारे कार्यक्रम इलेक्शन IRA में खास बातचीत। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।